ऑर्डर क्या था क्लास? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइना अली के फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी अल्काइल नहीं बेंजीन। प्लस आई का ऑर्डर क्या था? नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 TDH। ठीक है, उसके बाद में क्लास क्या था? उसके बाद चालू किए थे कॉन्जुगेशन। क्या चालू किए थे? कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में क्लास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना क्या बोलते हैं उसको? कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। ठीक है, उसके बाद क्लास मैंने क्या बताया था आपको? कॉन्जुगेशन 6 टाइप कितने होते हैं? कौन कौन सा होता है? पाई सिंगल वेकेंट, बोलो। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पीपाई 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 डीपाई, पाई सिंगल पाई। एक बार वापस से बोलो। पाई सिंगल पाई। ठीक है क्लास, देखो ऐसा फटाफट याद होना चाहिए। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पीपाई 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 डीपाई, पाई सिंगल पाई। ठीक है, ऐसा याद होना चाहिए। चलो अब क्लास हम लोग बात करेंगे एसिडिक स्टेन। क्या था क्लास? जो जितना ज्यादा स्टेबल अनायन होगा उतना अच्छा क्या होगा? एसिड। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल अनायन उतना अच्छा एसिड। अलीजा मोबाइल अंदर रख दो। चलो अभी क्लास मैं आपको 2 टर्म सिखाने जा रहा हूँ क्लास। पहला क्लास टर्म, ठीक है, लोकलाइज्ड, एंड दूसरा क्लास क्या होता है? डी लोकलाइज्ड। ठीक है, लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, क्या है? और दूसरा क्या क्लास? डी लोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, देखो ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं? ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड। ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी लोकलाइज। क्या बोलते हैं? डी लोकलाइज। शिफा एंड अफशा अभी क्लास के बाहर उठा के फेंक दूंगा मैं। ठीक है, क्या है क्लास? लोकलाइज्ड और क्या है? डी लोकलाइज्ड। क्या है क्लास में? क्या बोला? Those lone pair which do not participate in किसके अंदर क्लास? In conjugation is known as क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड। क्लियर है? लोकलाइज्ड क्या होता है? डी लोकलाइज्ड क्या होगा क्लास? जो कॉन्जुगेशन के अंदर क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। दोस लोन पेयर विच पार्टिसिपेट किसके अंदर? इन कॉन्जुगेशन इज नॉन एज क्या बोलेंगे? डी लोकलाइज। ठीक है, जिसके अंदर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे क्या बोलेंगे उसको? लोकलाइज। जिसके अंदर करें क्या बोलेंगे? डी लोकलाइज। ठीक है, एग्जांपल क्या देखो। अब देखो यहां पर बताओ क्लास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? होता है। बताओ इसके पास लोन पेयर है, ठीक है,
अब यहाँ पर देखो क्लास, ये जो लोन पेयर है क्लास, ये क्या है क्लास, लोकलाइज्ड। क्या क्लास, ये कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, सवाल उठा कि ये उसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ये उसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, बताओ ये वाला क्लास लोन पेयर क्या करे क्लास, कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो बताओ कैसा ये डीलोकलाइज, कैसा है डीलोकलाइज्ड, और ये कैसा है लोकलाइज्ड। इसके पीछे रीजन क्या है, नहीं आ रहा है, बगैर फालतू का जवाब मत दो, समझ लो पहले। ठीक है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ठीक है, जो बोल रहे हैं आप, मतलब एक होता है ना कॉमन सेंस। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं, पहले भी सुना तुम्हारा आंसर बहुत बार, बट मैं चलो ठीक है जाने दो। क्या है क्लास, मतलब थोड़ा तो रिलेवेंट बोला करो। क्या यहाँ पर ऐसा लोन पेयर जो क्या होगा लोकलाइज्ड क्यों होता है, लोकलाइज्ड होने के पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पर क्लास क्या होता है चलो यहाँ पर क्लास क्या है, जो ऑर्बिटल है क्लास क्या है, हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल क्लास होता है ना, वो क्या होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, बाकी सब क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाला लोन पेयर क्या होता है परपेंडिकुलर। कैसा होता है, तो ये इसलिए क्लास क्या होगा, इनके देखो इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर क्या है, जो सब है कैसा है पैरेलल, तो इसके अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लास जो लोन पेयर, यहाँ पर भी एक पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये घूमेगा, लेकिन एक वाला जो रहेगा वो कैसा रहेगा परपेंडिकुलर। कैसा रहेगा, और उसी के अंदर क्या होगा, और उसी के अंदर क्या होगा लोन पेयर। क्या होगा लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर दो ऑर्बिटल होंगे, एक में क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा जो क्या करेगा कॉन्जुगेशन हो रहा है, नॉर्मल वाला बॉन्डिंग जो किया हुआ है। ठीक है, और एक क्या होगा कैसा होगा परपेंडिकुलर, मतलब अगर एक ऑर्बिटल ऐसा देखो, बाकी सब कैसा रहेंगे ऐसा रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑर्बिटल कैसा रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर है, तो ये नॉर्मल कैसा बने रहेगा ऐसा ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये वाला कैसा रहेगा, ये आड़ा बना दो। क्लियर है, समझ में आया। और इसके अंदर क्या, ये कॉन्जुगेशन के पार्टिसिपेट क्या क्या है परपेंडिकुलर रहेगा, सॉरी पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, बट इसके अंदर क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो क्या होता है ये परपेंडिकुलर क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल इज, इसका मतलब समझते हैं परपेंडिकुलर। क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, छाप लो लोकलाइज्ड और डी लोकल, हाँ नॉन एज। ठीक है, क्या बना लेगा डबल बॉन्ड, तो क्या होता है वो होता है लोकलाइज। क्या होता है, जब भी क्या होगा नाइट्रोजन क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, तो वो क्या होगा लोकलाइज। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो इसमें क्लास क्या है, दो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, अब देखो एक तो क्लास क्या करेगा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बट दूसरा जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर तो क्या करेगा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा नहीं करेगा। तो ये वाला क्लास क्या है डी लोकलाइज है, सॉरी ये वाला लोकलाइज है, और अंदर वाला क्या है डी लोकलाइज। क्लियर है, सिंपल समझा, क्योंकि ये वाला क्या रहेगा पैरेलल और बाहर वाला क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, रीजन हमेशा लिखना। ठीक है, रीजन बाजू में लिखता हूँ, रीजन क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, वो क्लास ट्रिक मैंने बताया था तभी, जब भी नाइट्रोजन क्लास क्या बना लेगा डबल बॉन्ड। ठीक है,
वो क्लास क्या होगा? लोकलाइज होगा। बताओ ये लोकलाइज के डिलोकलाइज क्या होगा? डिलोकलाइज। और ये वाला क्या होगा? लोकलाइज्ड। क्लियर है? चलो ये बताओ बताओ अंदर वाला क्या होगा? डी लोकलाइज। और बाहर वाला क्या होगा? तो ये डी है और ये क्या है? एल। क्लियर? समझ में आया? ठीक है छाप लो इसको। रेजोनेंस एड डालो। रेजोनेंस क्या हुआ लीजा? एवरीथिंग इज फाइन? लिखो रेजोनेंस हेडिंग डालो और उसके बारे में डेफिनेशन लिखते हैं। चलो बोलो पहला पॉइंट। एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल संदेश बेटा बाहर जाएगा अभी। चलो लिखो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन more than one form which are different in the position of pi bond and lone pair known as resonating structure. And this phenomena is known as resonance. Existence of particle in more than one form which are different in the position of pi bond and lone pair is known as resonating structure and this phenomena is known as resonance. क्या मतलब समझ में आया कि एक ही पार्टिकल अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? क्या चेंज होगा उसके अंदर? पाई बॉन्ड और लोन पेयर। क्या चेंज होगा? पाई बॉन्ड और लोन पेयर का लोकेशन या पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है बाकी सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है चलो दूसरा पॉइंट लिखो उसमें नीचे। all the resonating structure are hypothetical because all the resonating structure are hypothetical because individual resonating structure do not explain all the properties of compound. Individual resonating structure do not explain
डू नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। क्या बोला गया यहाँ पर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्लास वो क्या है, हाइपोथेटिकल। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो रियल क्या होता है, अब लिखो इसके बारे में, देखो इसको पहले वहां पर भी लिखा चुका हूं मैं, बट कंटिन्यू कर लो। बट रेजोनेंस हाइब्रिड आर रियल। क्या होते हैं, रियल स्ट्रक्चर, बिकॉज it explain all the properties of real structure के बाद because it explain all the properties of compound। तभी क्या है, लिख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, वो हाइपोथेटिकल। क्या होता है, हाइपोथेटिकल। लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या होता है, रियल होता है। वो क्या करता है, वो सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता है। कौन, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट लिखो, हाँ चौथा जो भी है, चौथा पॉइंट ऑल द कंडीशन अगला पॉइंट लिख लो, all the condition and cases are same as conjugated। या क्या पढ़े थे हम लोगों ने, conjugation लिख लो, सेम एज conjugation, ठीक है। बस अब देखो यहाँ पर समझते इसके बारे में कि रियल क्या होता है और वो क्या होता है। एग्जाम्पल देखते पहले, देखो यहाँ पर क्या मार्कर कटेड हो गया। ये क्लास स्ट्रक्चर है क्लास, ठीक है। अब इसका क्लास मुझे क्या बनाना है, रेजोनेटिंग, ठीक है। अब देखो ये वाला क्लास जब इधर जाएगा तो बताओ ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बताओ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा। यहाँ पर क्या आ गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसका सपोज करो क्लास क्या माना मैंने, नीला वाला। क्या माना, नीला ऑक्सीजन माना मैंने। और ये क्लास क्या है, नीला, ठीक है। और ऊपर वाला क्लास क्या है, उसको काला ही मानो। क्या मानो, काला ही। अब देखो क्लास, मुझे बताओ क्लास, ये नीला वाला ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसको देख के बताओ अभी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर इसका, 1। यहाँ बताओ क्लास, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना है, नीला वाला और ये कार्बन के बीच बताओ कितना बॉन्ड ऑर्डर, 2 आ रहा है। क्लियर है। यहाँ पर क्लास नीला वाला ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। यहाँ पर कितना है, 2। तो बताओ मुझे क्लास, ये इसके प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर अलग बता रहा है, यहाँ पर अलग बता रहा है। बताओ बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है, सिंगल या डबल, सिंगल का ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बट जैसे यहाँ पर क्या बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। तो बताओ प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्लास क्या होता है, ये क्लास क्या है,
ये दोनों स्ट्रक्चर क्लास क्या है? ये क्या है? हाइपोथेटिकल। क्या है क्लास? हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल में क्लास क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है? वो होता है रियल। क्या होता है? रियल। ठीक है, वो कैसा बनता है? देखो ये क्या है? आर ऐसा है यहां पर क्लास। अब देखो इसमें, अब इसमें क्लास क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन क्लास क्या हो रहा है? यहां पर जा रहा है, और कभी क्लास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई लोकेशन क्या है? फिक्स नहीं है, वो क्या रहा है? कंटिन्यू क्लास क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्लास क्या करना पड़ेगा अपने को? इसको अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ ऐसा। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है क्लास? 1.5। कितना आएगा? 1.5 आएगा। पार्शियल हो गया ना। और बॉन्ड ऑर्डर क्लास क्या आएगा? इसका तो 1.5, और इसका क्लास बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगा? ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, ये क्लास क्या करेगा? इसके प्रॉपर्टीज को क्लास एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर क्लास क्या है? पार्शियल बनेगा। देखो यहाँ पर बनाओगे तो क्या बनेगा? सेम ही बनाओगे। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पर 1.5 आया तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 1.5 आएगा। क्लियर है? तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो क्या करता है? बताओ, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता रहा है, फिक्स है। अगर यहाँ बनाओगे तो वही फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जो बॉन्ड लेंथ रहेगा यहाँ पर भी क्या रहेगा? वही क्या रहेगा? बॉन्ड लेंथ वही रहेगा। क्लियर है? चेंज हो रहा है यहाँ पर? नहीं। ऊपर चेंज हो रहा था? चेंज हो रहा था। तो जो रेजोनेटिंग हाई क्या होता है? स्ट्रक्चर क्लास, वहां पर क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहता है। इसलिए क्या बोले उसको? हाइपोथेटिकल। क्या बोले? हाइपोथेटिकल। तो एक्चुअल कौन होता है क्लास? रेजोनेंस हाइब्रिड। कौन क्लास? रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो क्या करता है? सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, इसलिए क्या है? एक्चुअल कौन होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, छाप लो डायग्राम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल। लिख देता मैं, जाहिल हूं। सर मैंने अलग से टॉपिक डाला। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तुम्हारी बात ही हुई है। चलो, अब मम्मा बेंजीन क्लास हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं। मम्मा बेंजीन कभी अम्मा भी बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्लास, ये दोनों क्लास क्या बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या क्लास? ठीक है, अब देखो यहां पर सपोज करो क्लास ये कार्बन है और ये कार्बन। रेड वाला कार्बन क्लास देखो, दिख रहा है? यहां पर क्लास बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? 2 है। यहां पर कितना बॉन्ड ऑर्डर? 1 है। ठीक है, तो यहां पर क्लास क्या हो रहा है? यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज बता पा रहेगा? ये नहीं बता पा रहा है, तो किसको बनाना पड़ेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा बनाते हैं हम लोग? हम लोग ऐसा बनाते हैं। ठीक है, और आपने देखो क्लास, हम लोग जल्दी जल्दी में क्लास कैसे बना देते हैं? ऐसा बना देते हैं। क्लियर है? तो उसके पीछे रीजन क्या पता समझ में आया? ठीक है, ये लोग गोल। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कोई फिक्स नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कंटिन्यू क्लास क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्या हुआ?
ये कार्बन बताया मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। तो ये प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वहां पर कर रहा है। क्लास यहां पर क्लास क्या बताओ, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्लास यहां पर जाएगा तो ये यहां पर आएगा। बताओ कुछ ऐसा फोटो बनेगा? ये बनेगा। अब देखो यहां पर क्लास, सपोज करो क्लास को ए माना, ए और बी, ए और बी, ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर एक, यहाँ पर कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2। ठीक है, तो बताओ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या? नहीं। तो कौन करेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब क्या होगा, इसको अगर बनाना रहेगा आपको एक्चुअल में तो कैसा रहेगा? रियल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कुछ ऐसा। मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आया? तो CH2 यहाँ पर भी रहेगा ना। ठीक है, समझ में आया टॉपिक? छाप लो फटाफट। अब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते क्लास को कितने टाइप का होता है? दो टाइप। कितने टाइप का होता है? एक होता है आइडेंटिकल। क्या होता है? जो अभी हम लोग देखे, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? नॉन आइडेंटिकल। कौन सा होता है? नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होता है? आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। तो पेपर के अंदर जो आएगा वो हमेशा क्लास जब भी क्वेश्चन बनता है कहाँ से बनेगा? यहाँ से। नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी पूछेगा। ठीक है, आइडेंटिकल का कभी नहीं पूछेगा क्योंकि दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे अभी बनाया हम लोग ने, पीछे ही बनाया। जैसे ये बताओ, अब इसमें आपसे क्या पूछेगा कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है? ऐसा पूछ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं बनेगा। देखो अभी ए स्ट्रक्चर है, क्या ये बी है। अब इसमें सवाल ही नहीं बनेगा ना, ए और बी में बोलो ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों सेम ही है, इक्वल स्टेबल है ना। ए और बी दोनों क्या है? इक्वल स्टेबल है। तो इसमें सवाल बनाएगा क्या? नहीं बनेगा। कहाँ से बनेगा? सवाल बनेगा तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, देखो कैसा बनेगा। आइडेंटिकल में इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? देख, दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गया। आइडेंटिकल ए और बी दोनों क्या है? सेम है। ए और बी क्या हो गए? दोनों सेम हो गए। तो आप कैसे बताएंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है जब दोनों सेम ही है? दोनों इक्वल स्टेबल है ना। नॉन आइडेंटिकल में क्या होगा? एक ज़्यादा स्टेबल होगा तो एक कम रहेगा। अब देखो ये बताओ क्लास, आइडेंटिकल है क्या? आइडेंटिकल है क्या? ये नहीं है। ए और बी ये क्या है? नॉन आइडेंटिकल। यहाँ पर देखो किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? कार्बन के ऊपर है। यहाँ पर किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिकल नहीं, यहाँ पर किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर चार्ज है। कार्बन यहाँ पर किसके ऊपर है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल कहाँ पर होगा? ऑक्सीजन या कार्बन पर। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा?
बी वाला, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, बट यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्लास, जब भी क्वेश्चन क्लास बने, कहाँ से बनेगा? नॉन आइडेंटिकल। कहाँ से बनेगा? ठीक है। स्टेबिलिटी जो पूछेगा अभी आगे जो भी पढ़ने वाले सब, कहाँ से बनेगा? नॉन आइडेंटिकल रिजल्टिंग स्ट्रक्चर से बने क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, 5 लाइन होता है, याद करवा दूंगा मैं, गारंटी है, ठीक है। ये लिख लो पहले। जब भी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। ये मान के चलना है आपको, पेपर में हो सकता नहीं भी लिखा रहे तो मान के चलना आपको, क्लियर है? चलो, स्टेबिलिटी ऑफ नॉन आइडेंटिकल स्टेबिलिटी ऑफ नॉन आइडेंटिकल RS का मतलब, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्लास जो है पता करने का, अजान हो रहेगा, ठीक है। वो क्या है क्लास? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्या क्लास? नंबर ऑफ, ठीक है। जितना ज्यादा क्लास क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहेगा, उतना ज्यादा क्लास क्या होगा? स्टेबल। क्या होगा वो? स्टेबल। देखो क्लास कैसे, यहां पर देखो, अब यहाँ पर क्लास पता होना चाहिए कि आपको किसका फोटो डबल, किसका फोटो क्या होता है? सिंगल। यहाँ पर भी काम आएगा आपको, ठीक है। देखो, ये बताओ क्लास, यहाँ पर जाएगा और ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो मुझे बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? कुछ ऐसा फोटो बनेगा, CH2CH डबल बॉन्ड CHO माइनस और H, ठीक है। बताओ, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा, क्लियर। अब मुझे बताओ, इसके अंदर कितना पाई बॉन्ड था? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। कितना पाई है? 2 पाई। इसके पास कितना पाई है? 1 पाई। जिसके पास ज्यादा पाई होता है वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। क्या होता है? बताओ। तो A और B में स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? A होगा। कौन होगा? तो A क्या है? ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू B, क्लियर। चलो, दूसरा क्वेश्चन देखो, CH2 दिया हुआ है, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। बताओ क्या होगा? ये लोन पर यहाँ जाएगा और ये लोन पर कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा फोटो बनेगा, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कार्बन कैसे बढ़ गया यहाँ पर? गलत मतलब ये कार्बन में गलती से बढ़ा दिया था, बाकी सब ठीक है। बताओ, A और B में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बताओ, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है? 1। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? A ज्यादा होगा, उसके बाद B। तो हमेशा जब भी क्या क्लास क्वेश्चन आएगा, कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ नॉन आइडेंटिकल रिजल्टिंग स्ट्रक्चर का, सबसे पहले क्या देखोगे? पाई। क्या देखोगे? पाई, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन क्लास देख लो फटाफट। ये बताओ, आप करके बताओ, इसका बनाओ रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। क्या बनाओगे? ये बनाओ। हाँ लिखो। पाई बॉन्ड है ना, तो यहाँ से ये ट्रांसफर इधर होगा,
और ये इधर हो जाएगा। तो बताओ कैसे बन जाएगा? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस। बताओ कितने पहले पाई बॉन्ड था? 2 कैसे? एक यहाँ पर और 2 इसमें था। कितना था? 3। यहाँ पर कितना है? 2। बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, A और B? A होगा इससे B वाले से। क्लियर? चलो दूसरा क्लास देखो। प्रेजेंस ऑफ चार्ज। क्या क्लास? प्रेजेंस ऑफ चार्ज। बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A और B? देखो जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं ज्यादा स्टेबल क्या होते हैं क्लास? चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्या होते हैं? तो बताओ ये क्या है? न्यूट्रल है और किसमें चला गया? चार्ज। तो यहाँ पर क्लास बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A और B? A क्या होगा? ज्यादा एज कम्पेयर टू B। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? पाई। उसके बाद क्या देखोगे? चार्ज, कि अगर चार्ज है कि न्यूट्रल है। चार्ज होगा तो क्या होगा? अनस्टेबल। ठीक है। न्यूट्रल रहेगा तो क्या होगा? स्टेबल। तो बताओ A और B में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? A वाला। क्लियर है? पहले क्या देखोगे? पाई। पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। क्या होता है? बोलो। पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और 2-3 और है। पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। ठीक है, अभी मैं लिखा दूंगा शॉर्ट।